हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन नियम पूर्वक चैत्र मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर आपने फाल्गुन मास के सभी अध्यायों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुना, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। कथा का शुभारंभ करने से पहले आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं चैत्र मास का महत्व, इसकी शुरुआत और इसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। साल 2026 में चैत्र का पवित्र महीना कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इस पुण्य मास में किन किन देवी देवताओं की पूजा का विधान है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और इस पवित्र महीने में कौन कौन से मुख्य व्रत और त्योहार आते हैं, इन सब बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र में आती है उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नाम निर्धारित किया जाता है, और क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में आती है, इसलिए इस पवित्र महीने का नाम चैत्र रखा गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र का महीना हिंदू नववर्ष का प्रथम महीना होता है। इसी महीने से नव संवत्सर का आरंभ माना जाता है। इस महीने की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वर्ष 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 5:07 से प्रारंभ होगी और यह प्रतिपदा तिथि 4 मार्च दिन बुधवार को शाम 4:48 पर समाप्त होगी। चैत्र मास की पूर्ण समाप्ति 2 अप्रैल दिन गुरुवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूनम आदि नामों से भी जाना जाता है। विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से न केवल नवरात्रि में मां दुर्गा के व्रत और पूजन का शुभारंभ होता है, बल्कि इसी पावन दिन भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक हुआ माना जाता है। इसी दिन धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी का भी राज अभिषेक हुआ था और सिख परंपरा के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का भी जन्म भी इसी तिथि को माना जाता है। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में मार्च के महीने को ही वर्ष का पहला महीना माना जाता था। आज भी हम देखते हैं कि नए बही खातों का आरंभ, नए कार्यों की शुरुआत और शुभ मांगलिक कार्य प्रायः मार्च के महीने में ही प्रारंभ किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह, ऋतु, मास, तिथि और पक्ष की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही आरंभ होती है। सौर गणना के अनुसार भी इसी समय से मेष राशि का आरंभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था। इसी पावन तिथि को भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार धारण कर मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल के समाप्त होने के बाद मनु से ही नई सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ। इस प्रकार चैत्र मास सृष्टि के प्रारंभ, नवजीवन और नव आरंभ का प्रतीक माना जाता है। चैत्र मास में भगवान सूर्य देव, भगवान श्री राम, माँ दुर्गा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा का विधान है। यह महीना आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक शुद्धि दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस पवित्र मास में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय मौसम परिवर्तन के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बहुत देर तक रखा हुआ या बासी भोजन नहीं करना चाहिए। स्वच्छ, ताजा और सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं चैत्र मास की विभिन्न तिथियों का विशेष महत्व। चैत्र शुक्ल तृतीया को उमा, शिव और अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। शुक्ल तृतीया को मत्स्य जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि यह मनवादी तिथि मानी गई है। चतुर्थी तिथि को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पंचमी तिथि को लक्ष्मी पूजन तथा नागों के पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। षष्ठी तिथि में भगवान कार्तिकेय जी की पूजा का विशेष विधान है। सप्तमी तिथि को सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और इस दिन ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। नवमी तिथि को भद्रकाली की पूजा करनी चाहिए। यह तिथि विशेष रूप से शक्ति उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। दशमी तिथि को धर्मराज की पूजा का विधान है। इस दिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना अत्यंत फलदायी माना गया है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण का दलोत्सव मनाया जाता है।
इस दिन श्री कृष्ण की अर्धांगिनी पत्नी रुक्मणी जी का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। द्वादशी तिथि को दमन को उत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि को नरसिंह दलोत्सव, एक वीर भैरव तथा भगवान शिव की पूजा का विधान है। और अंत में पूर्णिमा तिथि को मनवादी तिथि माना गया है। इसी दिन हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है और वैशाख स्नान का आरंभ भी इसी तिथि से होता है। इस प्रकार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को चैती पूनम के साथ ही इस पवित्र चैत्र मास की समाप्ति हो जाती है। अब आइए श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य का आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आप परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आपने दीर्घ आयु प्राप्त की है और अनेक दिव्य कथाओं का अनुभव किया है। हे भगवान, अब आप हमें ऐसी पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाली हो। भगवान विष्णु के अवतारों की पावन कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति भाव से उस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी हमने आपके श्रीमुख से सुना है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सहज ही भक्ति और मुक्ति दोनों का अधिकारी बन सके। हे महात्मन, ऐसी कथा जिसका श्रवण करने मात्र से जीवन का अंधकार दूर हो जाए, पापों का क्षय हो जाए और हृदय में भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित हो उठे, वही दिव्य कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए। ऋषियों की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर वहां का वातावरण और भी पावन हो गया। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि, मंद मंद बहती पवन और तपस्वियों की शांत मुद्रा, सब कुछ उस क्षण अलौकिक प्रतीत हो रहा था। ऋषि मुनियों की विनम्र और भक्तिपूर्ण वाणी को सुनकर श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा और आनंद की तरंगे उठने लगी। उन्होंने प्रेम पूर्वक ऋषियों की ओर देखा और मधुर स्वर में उत्तर देने के लिए अपने वचनों का आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आप सभी महान तपस्वी हैं। आपके हृदय में सदा धर्म और भक्ति का वास है। आप सभी का प्रश्न अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो कथा मनुष्य को भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करे, जो जीवन को सफल बना दे, जो पापों का नाश कर दे और आत्मा को परम शांति प्रदान करे, ऐसी कथा अत्यंत दुर्लभ होती है। परंतु आप सबके आग्रह और भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं आपको चैत्र मास का पावन महात्म्य सुनाऊंगा। यह चैत्र मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी, पापों का नाश करने वाला और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस मास में श्रद्धा, संयम, जप, तप, दान और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस मास में नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, दान और देवी देवताओं की पूजा करता है, उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और वह धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। चैत्र मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म का भी अनेक गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में कथा श्रवण, नाम स्मरण और भगवत भक्ति करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को चैत्र मास की महिमा सुनाने का संकल्प किया और दिव्य कथा का आरंभ किया। हे महाभाग्य निवारण करने वाले प्रभु, हम अन्य किसी को नहीं देखते, आप ही कृपया करके हमें मुख्य मुख्य कथाएं सुनाइए जिससे कलयुग के मनुष्य को भी सिद्धि प्राप्त हो सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुम सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हो। समस्त जगत के कल्याण की भावना से तुमने ये अत्यंत उत्तम और पवित्र प्रश्न किया है। इसलिए अब मैं संपूर्ण शास्त्रों के जो सार रूप प्रसंग है उन्हें विस्तार पूर्वक तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ है। वह कौन सा पुराण है, उसके श्रवण की विधि क्या है, कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है, इस कथा में किस देवता का पूजन किया जाना चाहिए और अब तक कितने मनुष्यों ने इसे सुना है तथा उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हुई है, यह सब हमें कृपया करके सुनाइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, जब महर्षि व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर अपने शिष्य को पढ़ाया, तब उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने विचार किया कि जो लोग संस्कारहीन कुल में जन्मे हैं, जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं,
मूर्ख जन और स्त्रियां, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? यह विचार उनके हृदय में बार बार उठता रहा। तब उन्होंने स्वयं मनन कर इन प्राणियों के धर्म ज्ञान के लिए 18 पुराणों की रचना की। उन सभी पुराणों का संपादन कर उन्होंने मुझे पढ़ाया, साथ ही महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय उन्होंने भक्ति और मुक्ति देने वाले दिव्य पुराण रचा, जिसका नाम है देवी भागवत पुराण। स्वयं वे उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को उसका श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व काल की बात है। राजा जन्मेजय के पिता थे राजा परीक्षित। उन्हें तक्षक नाग ने दस लिया था। उनकी दुर्गति को दूर करने के लिए राजा जन्मेजय ने देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। वेदव्यास जी के श्रीमुख से उन्होंने 9 दिनों में इसकी विधि पूर्वक श्रवण प्रक्रिया पूर्ण की। वे त्रिलोक जननी भगवती आगा शक्ति का अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजन करते थे। नवाह यज्ञ की समाप्ति होते ही उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। उन्होंने दिव्य रूप धारण किया और परम लोक को प्रस्थान किया। जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता को परम धाम प्राप्त करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो भी मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से देवी भागवत पुराण की कथा सुनते हैं, सिद्धि स्वयं उनके समीप आकर निवास करती है। इसलिए मनुष्य को निरंतर इस पुराण का श्रवण करते रहना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेक धर्म थे, परंतु कलयुग में केवल एक ही धर्म रह गया, पुराण श्रवण। इसके अतिरिक्त मनुष्य का उद्धार करने वाला कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार से हीन होंगे, उनकी आयु भी अल्प होगी। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने पुराण रूपी इस अमृत रस का निर्माण किया। इस देवी भागवत पुराण के श्रवण में किसी विशेष मास या दिवस का कठोर नियम नहीं है। मनुष्य इसे किसी भी समय श्रद्धा पूर्वक सुन सकते हैं। फिर भी आश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ मास में तथा चारों नवरात्रों, 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रों में इसका श्रवण विशेष फलदायक माना गया है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने से मनुष्य समस्त पुण्य कर्मों से भी अधिक फल प्राप्त करता है। इसी कारण इसे नवाह यज्ञ कहा गया है। जो पापी, कलुषित विचार वाले, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में लिप्त और नास्तिक है, उनका भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ से उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवाह यज्ञ से सहज ही सुलभ हो जाता है। इसलिए देवी भागवत पुराण को सर्वोत्तम पुराण कहा गया है। तब ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, हे महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने पुत्र कैसे प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत पुराण की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके वक्ता कौन थे? कृपया यह सब भी बताइए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्यराजित द्वारका में अत्यंत सुखपूर्वक निवास करते थे। वे सदा सूर्य देव की आराधना किया करते थे। उनकी अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक अद्भुत श्यामक नामक मणि प्रदान की। सत्यराजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका लौटे। वह मणि अत्यंत तेजस्वी और चमकीली थी। उसे देखकर नगरवासियों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं सूर्य नारायण आ रहे हों। वे सब सुधर्मा सभा में विराजमान भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगे, हे जगत के प्रभु, सूर्य नारायण पधार रहे हैं। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मधुर मुस्कान छा गई। वे सब कुछ जानते थे, परंतु लीला के भाव से मौन रहे। नगरवासी आश्चर्य और उत्साह से भरे हुए थे। इस प्रकार कथा का यह पावन प्रसंग प्रारंभ होता है, जिसमें आगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, प्रसेन की खोज और श्यामक मणि के रहस्य का विस्तृत वर्णन आता है। वे बोले, अरे बालको, यह सूर्य नहीं है, यह तो समंतक मणि धारण करके सत्यराजित आ रहे हैं। इस मणि के प्रभाव से ही इनकी ऐसी अद्भुत ज्योति चारों ओर फैल रही है और यह मणि इन्हें स्वयं सूर्य देव ने प्रदान की है। तब सत्यराजित ने ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे विधिवत स्वास्थ्य वाचन कराया, मणि की पूजा की और बड़े आदर के साथ उस दिव्य मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। वह मणि अत्यंत अद्भुत थी। प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और किसी भी प्रकार के अनिष्ट या भय का कभी ठहराव नहीं होता था। सत्यजीत के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक दिन उन्होंने उस मणि को अपने गले में धारण किया, घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़े।
वन में एक सिंह ने उन्हें देखा। उस सिंह ने प्रसेन को घोड़े सहित मार डाला और वह मणि लेकर चला गया। उसी समय रक्षराज जाम्बवान, जो अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे, उन्होंने सिंह को मणि लिए हुए देखा। उन्होंने अपने बिल के द्वार पर ही सिंह को मार डाला और उससे वह मणि छीन ली। फिर वह मणि अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बालक उस चमकीली दमकती मणि को लेकर आनंद से खेलने लगा। कुछ समय बीत गया। जब प्रसेन वापस नहीं लौटे तब सत्यजित अत्यंत दुखी हो गए। वह कहने लगे, न जाने किसे इस मणि की इच्छा होगी जिसके कारण प्रसेन काल का ग्रास बन गया। धीरे धीरे जन समाज में चर्चा फैल गई। द्वारका में लोग कहने लगे, हो न हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला होगा। संभव है मणि के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने ऐसा किया हो। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची तब उन्होंने निश्चय किया कि अपने ऊपर लगे इस कलंक को दूर करना ही होगा। उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लिया और यात्रा आरंभ कर दी। वह भयानक घने वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा। फिर रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर वे सिंह को खोजते हुए आगे बढ़े। आगे जाकर एक बिल के द्वार पर उन्हें मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। तब करुणा से भरे भगवान श्री कृष्ण ने पुरवासियों से कहा, तुम लोग मेरे लौटने तक यही ठहरो, मैं इस बिल के भीतर जाकर मणि लेने वाले का पता लगाता हूँ। सबने कहा, बहुत अच्छा, और वे वहीं बिल के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस गहरे बिल के भीतर गए जहाँ जाम्बवान का निवास था। वहां उन्होंने देखा जाम्बवान का बालक उस मणि को हाथ में लिए खेल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मणि लेने का प्रयास किया। तभी धाय से भयंकर स्वर में गर्जना कर दी। उसकी चिल्लाहट सुनकर तुरंत ही जाम्बवान वहां आ पहुंचे। जाम्बवान और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार युद्ध चलता रहा। पूरे 27 दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। उधर द्वारिका के निवासी बिल के द्वार पर ही भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहे। 12 दिनों तक उन्होंने धैर्य रखा, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण बाहर नहीं आए तो भयभीत होकर वे अपने अपने घर लौट गए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने आरंभ से अंत तक सारा समाचार सुना दिया। यह सुनकर सबको अत्यंत दुख हुआ। अब लोग सत्यजित की निंदा करने लगे। देखो, अपने आरोपों से उसने कितना अनर्थ कर दिया। यह दुखद समाचार महाभाग्य वसुदेव के कानों तक भी पहुंचा। परिवार सहित वह शोक सागर में डूब गए। उनके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा प्रिय पुत्र कहाँ है? उसी समय देवर्षि नारद ब्रह्मालोक से वहां पधारे। वसुदेव जी आदर पूर्वक खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया और यथोचित पूजा की। नारद जी ने कुशल समाचार पूछा और बोले, नारायण नारायण। वसुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कृपया इसका कारण बताइए। वसुदेव जी ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए वन में गया था। उसे मृत प्रसेन मिला, फिर सिंह को भी मृत पाया। उसने पुरवासियों को द्वार पर ठहराया और स्वयं बिल के भीतर चला गया। बहुत दिन बीत गए पर वह अभी तक वापस नहीं लौटा। यही चिंता मुझे भीतर से खाई जा रही है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र लौट आए। तब नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, पुत्र की प्राप्ति और कल्याण के लिए आप अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी कृपा से आपका शीघ्र ही मंगल होगा। वसुदेव जी ने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, वह अंबिका देवी कौन है? उनकी क्या महिमा है और उनका पूजन किस प्रकार किया जाता है? कृपया विस्तार से बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है? मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। उनका दिव्य विग्रह सत्य, चित्त और आनंदमय है। वह सर्वोपरि है। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं से ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। मधु और कैटब से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की थी और उसी स्तुति के प्रभाव से वे भयमुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं और जब भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी तभी वे संहार कार्य में समर्थ हुए। वही संसार बंधन का कारण है और मुक्त करना भी उन्हीं का कार्य है। वह देवी परम विद्या स्वरूपिणी है। संपूर्ण शक्तिशाली देवता भी उनके अधीन रहते हैं। उनका ही शासन सर्वत्र चलता है। अंततः आप नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन कीजिए और 9 दिनों तक श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। उस पावन पुराण का श्रवण करने से तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही लौट आएगा। इस पुराण को पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति और मुक्ति कभी दूर नहीं रहती। ऐसा कहकर मुनिवर नारद जी ने वासुदेव जी को आश्वस्त किया।
नारद जी के वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने अत्यंत श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। उनका हृदय अपार प्रसन्नता से भर उठा। विनम्र स्वर में वे बोले, भगवान, आपके पावन वचनों को सुनकर मुझे अपना एक पुराना प्रसंग स्मरण हो आया है। वह प्रसंग भगवती जगदम्बिका की कृपा से सिद्ध हुआ था। आज मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ। कृपया कर ध्यान पूर्वक सुनिए। उन्होंने आगे कहना आरंभ किया। प्राचीन समय की बात है। आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि देवी के 8वें गर्भ से उत्पन्न पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनते ही पापी कंस भय से कांप उठा। उसी समय उसने मुझे सभा में घेर लिया। अपनी प्रिय पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में डाल दिया गया। जब भी हमारी कोई संतान जन्म लेती, दुरात्मा कंस उसे निर्दयता से मार डालता। मेरे 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे। यह असहनीय पीड़ा देखकर देवी के अंतःकरण में शोक का अथाह सागर उमड़ पड़ा। वह कल्याणी रात दिन चिंता और विलाप में डूबी रहने लगी। उस समय मैंने मुनिवर गर्ग जी को स्मरण किया और उन्हें कारागार में बुलाया। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर विधि पूर्वक पूजा की, विनय पूर्वक प्रार्थना की और पुत्र प्राप्ति की अपनी व्यथा सुनाई। मैंने अत्यंत करुण स्वर में कहा, भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा ली है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें दीर्घ आयु पुत्र की प्राप्ति हो सके। मेरी पत्नी देवकी अत्यंत कष्ट में है। तब दया मूर्ति गर्ग मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे महाभाग वसुदेव, मैं तुम्हें दीर्घ आयु पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों के समस्त दुखों को दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम दोनों उनकी आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण होगा। उनकी उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य भगवती दुर्गा में सच्ची भक्ति रखता है, उसके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। मुनि के यह वचन सुनते ही हमारे हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मथुरापुरी में रहकर ही मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। मैं कंस के कारागार में बंदी हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी करने की स्थिति नहीं है। आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से हमारा उद्धार कीजिए। मेरे आग्रह पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वसुदेव, तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य प्रयास करूंगा। फिर वे कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विदेह पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली जगन माता की आराधना आरंभ की। जब पाठ और विधि पूर्वक अनुष्ठान में वे तल्लीन हो गए। अनुष्ठान की समाप्ति पर आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंश अवतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव उन्हें कंस के भय से गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। वहां से यशोदा जी की कन्या को लेकर कंस को सौंप देंगे। जब कंस उस कन्या को भूमि पर पटकना चाहेगा, तब वह उसके हाथ से छूट जाएगी और दिव्य रूप धारण करेगी। वह मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण कर विद्यागिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न होगी। यह आकाशवाणी सुनकर गर्ग मुनि ने भगवती को प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर मथुरा लौट आए। उन्होंने मुझे देवी का यह वरदान सुनाया। यह सुनते ही हमारे हृदय आनंद से भर उठे। मेरे अंतःकरण में तो जैसे आनंद का सागर उमड़ पड़ा। तभी से मैं भगवती जगदम्बिका के महान महात्म्य को जान गया। देवऋषि, आज आपके सुमुख से वही महात्म्य पुनः सुन रहा हूँ। अतः आप कृपया करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। वसुदेव जी की विनम्र वाणी सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ की। कथा की निर्विघ्न पूर्णता के लिए अनेक ब्राह्मण निवारण मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडे पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से कथा सुनते रहे। 9 दिनों तक कथा का पावन प्रसंग चलता रहा। अंत में महाभाग वसुदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रंथ और कथावाचक की विधि पूर्वक पूजा की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का जामवन से युद्ध चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के प्रबल मुष्टि प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसका शरीर रक्त से रंजित हो उठा। जब उसे चेतना आई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुका दिया। अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से उसने क्षमा याचना की। वह बोला, भगवान, अब मैं आपको पहचान गया हूँ। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं।
आपके क्रोध से समुद्र कंपित हो उठा था, लंका नष्ट हो गई थी और रावण सहित उसका समस्त परिवार काल का ग्रास बन गया था। वही प्रभु आज श्री कृष्ण रूप में यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं तो सर्वथा आपका सेवक हूँ, कृपया कर उचित आज्ञा प्रदान कीजिए। जामवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवान, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो जामवान ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवन से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए वे पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्रा को वहां पधारे देखकर वसुदेव, देव प्रवृत्ति जितने भी लोग थे उन सब के नेत्र आनंद के कारण छल छाए में मानो हर्ष की बाढ़ सी आ गई हो, सभी प्रसन्न हो गए। फिर देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो ये चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, अब दूसरा इतिहास भी सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महात्म्य कहा गया है। एक समय की बात है, मुनिवर अगस्त्य जी जिनकी पत्नी लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय जी के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने तीर्थ, व्रत और दान के महात्म्य से संबंध रखने वाली बहुत सी कथाएं उन्हें सुनाई। वे काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य विशद रूप से वर्णन कर गए। इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जगत के कल्याण के लिए परम तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने फिर पूछा। अगस्त्य जी बोले, तारकासुर का संहार करने वाले हे भगवान, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप देवी भागवत का महात्म्य और उसके सुनने की विधि भी बताने की कृपा कीजिए, जिसमें त्रिलोक जननी नित्य स्वरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुणगान किया गया है। उस देवी भागवत नामक पुराण से बढ़कर दूसरा कोई पुराण नहीं है। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक भला कौन कह सकता है? फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। जो नित्य स्वरूपा है, सच्चिदानंदमय जिनका श्री विग्रह है तथा भक्ति मुक्ति देना जिनका स्वभाव ही है, वे भगवती जगदम्बिका देवी भागवत में स्वयं विराजमान रहती हैं। इसलिए हे मुने, इसे देवी की वांगम मूर्ति कहते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से जगत के कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह जाते। सुना है विवस्वान मुनि के पुत्र शाददेव थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता अर्थात ब्राह्मण देवता ने मन ही मन कन्या उत्पन्न हो ऐसा संकल्प करके हवन करना आरंभ किया। इसके विपरीत भावना के फल स्वरूप इला नाम की कन्या उन्हें उत्पन्न हुई। राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए। तब उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यह आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम का कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते देखते पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम सुदम रखा। वह मनुपुर के सुदम ऐसे प्रकांड विद्वान हुए मानो विद्या के अतः सागर हों। कुछ समय के बाद जब सुदम युवा हुए तब वह घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय की बात है, देव आदिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसन्न पूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनि को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तभी वह तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेयसी पत्नी पार्वती जी को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते। सुदीपन वहां पर अनजाने में सहसा ही चले गए।
और जाते ही उनकी आकृति अर्थात उनका शरीर स्त्री का हो गया। उनके साथ के सभी लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बदल गया। यह दृश्य देखकर उस सुंदरी स्त्री को अत्यंत आश्चर्य हुआ। विस्मित और विचार मग्न होकर वह वन में इधर उधर भटकने लगी। एक समय की बात है, भटकते भटकते वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंच गई। उसे देखते ही बुद्ध के मन में हलचल उत्पन्न हो गई। उनके हृदय में उसे पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को अपना पति बनाने की कामना प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। समय बीतता गया। कुछ काल पश्चात बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पूर्वा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम में रहते रहते उसे अनेक वर्ष बीत गए, परंतु एक दिन अचानक उसे अपना पहला वृत्तांत स्मरण हो आया। जैसे वह सब याद आया, उसके मन में दुख की गहरी घटा छा गई। उसका हृदय विषाद से भर गया। फिर वह वहाँ से निकल पड़ी और तुरंत ही गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंची। उन्हें प्रणाम करके उसने अपना सारा समाचार विस्तार से कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करते हुए उनकी शरण में भली भांति पूजा और उत्तम भक्ति के साथ उनकी आराधना करने लगी। वशिष्ठ जी ने तब भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। वह बोले, हे भगवान, आप कल्याण स्वरूप, मंगल करने वाले और जटा धारण करने वाले हैं। पार्वती जी आपकी अर्धांगिनी है और चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाते रहते हैं। आपके प्रति मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले कैलाशवासी भगवान शंकर आपको प्रणाम है। आप भक्तों को भक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ हैं, जो कल्याणमय और कुशल प्रदान करने वाले हैं। उन परम प्रभु शिव को मेरा सादर नमस्कार है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करते हैं, जो सदा वर देने में तत्पर रहते हैं। उन देव आदि देव त्रिपुरांतक भगवान शंकर को मेरा नमस्कार है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ फल प्रदान करने वाले स्वयं यज्ञ स्वरूप भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने स्तुति की तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे और जगत जननी पार्वती जी उनके साथ विराजमान थी। शंकर जी का दिव्य विग्रह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। उनकी स्वच्छ कांति रजत पर्वत के समान उज्जवल थी। उनके 3 नेत्र थे और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे अत्यंत प्रसन्न होकर शरण में आए मुनिवर वशिष्ठ जी से बोले, विप्रिवर, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान का ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी उनके चरणों में झुक गए और इला के पुनः पुरुष हो जाने की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने जगत जननी भगवती पार्वती को प्रणाम किया। वह देवी सदा वर देने में उत्सुक रहती है। करोड़ों चंद्रमाओं के समान उनकी सुंदर कांति है और उनका मुखमंडल मधुर मुस्कान से भरा रहता है। इला सदा के लिए पुरुष बन जाए, इस कामना से मुनि ने भक्ति पूर्वक देवी पार्वती की पूजा आरंभ की और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भक्तों पर कृपा करने वाली देवेश्वरी, आपकी जय हो। अखिल देवताओं से सुपूजित देवी, आपकी सदा जय हो। अनंत गुणों की आश्रय भूता देवी, आपकी जय हो। शरणागतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। दुख दूर करने वाली और दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाली भगवती दुर्गा, आपकी जय हो। भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाली जगदम्बिके, आपको प्रणाम है। हे महामाये, आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाली नौका है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। देवी, कौन है जो आपकी पूर्ण स्तुति कर सके? मैं तो केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ। भगवती दुर्गा साक्षात नारायणी है। वशिष्ठ जी की इस भक्तिपूर्ण स्तुति से वह तुरंत प्रसन्न हो गई। तब महादेवी ने मुनि से कहा, तुम सदन के घर जाकर भक्ति भाव से मेरी आराधना करो। हे द्विज, प्रसन्नता पूर्वक 9 दिनों में सुदन को श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। वह पुराण मुझे अत्यंत प्रिय है। उसे सुनते ही वह उसी क्षण पुरुष हो जाएगा। यह कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम लौट आए। उन्होंने सुदम को बुलाया और देवी के आराधना से संबंधित सारी बात विस्तार से कह सुनाई। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए मुनि ने भगवती जगदम्बिका की पूजा की और राजा सुदम को श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाना आरंभ किया। राजा भी उस अमृतमय कथा को अत्यंत भक्ति भाव से सुनने लगे।
कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया, उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उसी क्षण वे सदा के लिए पुरुष हो गए। तब मुनिवर वशिष्ठ जी ने सुदम का राज्य अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात सुदम प्रजाजनों को प्रसन्न रखते हुए भूमंडल पर राज्य करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए जिनमें प्रचुर दक्षिणा दी जाती थी और उन सबके द्वारा देवी की पूजा की। फिर अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वे स्वयं भगवती के परम धाम को प्रस्थान कर गए। विप्रो, मैंने विस्तार पूर्वक यह इतिहास कह सुनाया। जो मनुष्य इस परम अमृत रूप प्रसंग को पढ़ता है, प्रेम पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, संसार में देवी भगवती की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वह भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। जय माता दी। आज का अध्याय पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपने इस कथा को अंत तक अवश्य सुना होगा और अगले दिन की कथा भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनेंगे।